जैसे ही चुनावी सीजन आया है, झारखंड में कई प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और ऐसे में वैसे छात्र जिन्हें इस समय का इंतज़ार था, वो उस परीक्षा में शामिल होकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे हैं। लेकिन रविवार को जो हुआ, वह कुछ छात्र हित में नहीं कहा जा सकता है। परीक्षा शुरू हो चुकी थी, जेएसएससी की परीक्षा थी, नगर पालिका संवर्ग संयुक्त प्रवेश परीक्षा थी और वहाँ पर एक रूम संख्या 21 में जो 24 छात्र थे, उनमें से एक छात्र का ओएमआर सीट नहीं मिला। ऐसे में वहाँ कक्षा में मौजूद सभी छात्रों ने, सभी अभ्यर्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और जब वो लोग बाहर निकले तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई और मीडिया को बताया कि उन्होंने प्रबंधन से मांग की थी कि एक दूसरा ओएमआर सीट उपलब्ध कराया जाए जिसमें कि 24 ओएमआर सीट रहें। बावजूद उन्हें यह उपलब्ध नहीं कराया गया। हालांकि सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि वहां पर एक बफर ओएमआर सीट लाकर दिया गया था, जिसे उन्होंने रखने से इनकार कर दिया। पूरी घटना के बाद में 16 अभ्यर्थियों के खिलाफ कुटकी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उस एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों में आक्रोश है। हमारे सामने एनएसयूआई से जुड़े हुए तमाम छात्र नेता हैं। इनमें से हम सीधे जो गोपाल कृष्ण चौधरी हैं, उनसे बात करते हैं। गोपाल जी, यह घटना जो छात्रों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है अभ्यर्थियों पर, इस घटना को आप लोग अपने स्तर से किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि छात्र वहाँ पे परीक्षा देने के लिए गए थे। उनका क्या मांग था? उनका मांग यही था ना कि अगर एक आदमी का ओएमआर सीट छूट गया है तो आप ऐसा सील पैक ये निकालिए, बंडल निकालिए जिसमें कि सभी को एक सीरियल वाइज मिल जाए। अब मान के चलिए, आप जान रहे हैं इतना परीक्षा होता है, सब में धांधली हो जाता है, कुछ ना कुछ सेटिंग हो जाता है। तो उनके मन में यही डाउट था कि हो सकता है एक बच्चे जिसका नहीं आया, हो सकता है सेटिंग हो जाए उसका, कुछ यहाँ धांधली हो जाए, कुछ 2 नंबरी काम हो जाए। अगर उनका मांग था, वो मांग जायज़ था। और देखिए, जिस प्रकार से आप लोग देखे हैं कि ये जाँच का विषय है। जाँच का विषय ये है कि एक ओएमआर सीट क्यों नहीं मिला उस बच्चे को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उन 16 अभ्यर्थी जो वहाँ पे इस बात को आवाज़ उठा रहे थे, उन पे ही केस कर दिया गया। तो कहीं न कहीं देखिए, सरकार की छवि खराब हो रही है और सरकार बैठे कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि सरकार की जो छवि है वो एक साफ-सुथरी छवि रहे। वो सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बच्चों पे केस करना बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं से ये लॉजिकल नहीं है, कहीं से भी ये सार्थक नहीं है। बच्चे पे केस करके आप सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं। और हम तो मांग करें सरकार से अविलंब इस केस को वापस लिया जाए और इसमें जांच कमेटी बनाई जाए कि जो ओएमआर सीट है वो ओएमआर सीट गायब कैसे हो जा रहा है। अगर पैकेट में, जब आपको पता है कि सेंटर में 17 अभ्यर्थी आएंगे, 24 अभ्यर्थी आएंगे, अगर वहाँ से एक ओएमआर सीट गायब हो रहा है तो ये जाँच का विषय है, ना कि बच्चों का आवाज़ दबाने का केस करके। एक और बात है, क्योंकि अब कुछ दिन के बाद ही अभी सचिवालय की परीक्षा होनी है, सचिवालय की नियुक्तियाँ होनी है, उसके लिए जो परीक्षाएं होंगी, ये छात्रों का भी कहना था कि अगर इसमें अगर धांधली हो गई या फिर धांधली की संभावना बनी तो उसमें भी बनेगी, इसलिए उन्होंने विरोध किया। तो ऐसे में उनके आवाज़ को दबाना और छात्रों पर एफआईआर करना कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो है। देखिए, आपको पता होगा कि झारखंड में जेपीएससी या फिर जेएसएससी कुछ भी हो, इनका एग्ज़ाम हमेशा से विवाद में भरा है। चाहे कोई भी सरकार हो, कैसी भी सरकार हो, विवाद हमेशा रहा है। तो ये हमेशा से हुआ। छात्रों की आवाज़ हमेशा जायज़ है। देखिए, आप सोच के देखिए, जितना बार भी जेपीएससी हुआ है, जैसे एग्ज़ाम हुआ, हमेशा कुछ ना कुछ धांधली का आरोप लगा है। अभी जेईई वाला एग्ज़ाम हुआ तो उसमें क्या एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्यों? उसका पेपर आउट हो गया था। तो छात्र का मांग बिल्कुल जायज़ है कि अगर इस बार हो रहा है तो हो सकता है आगे फिर धांधली होगा। सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है। वैसे अधिकारियों पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है जिनके गलती से चीज़ हो रहा है। तो हम मांग करते हैं कि कार्रवाई हो, ना कि इस प्रकार से आवाज़ को दबाने का कार्य किया जाए। ये बिल्कुल गलत है और एफआईआर को अविलंब वापस किया जाए। छात्रों के हित में आप लोग कुछ आगे करेंगे? देखिए, हम लोग इस बात को अपने सीनियर्स के पास रखेंगे, सरकार के समक्ष रखेंगे। हम लोग भी इसको अपने मांग पत्र के माध्यम से सरकार के समक्ष रखने वाले हैं, क्योंकि ये निराधार है, एफआईआर निराधार है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हम लोग भी इस पे आगे जो स्टेप है हम लोग उठाएंगे। वैसे छात्र जो अपने लिए न्याय की मांग करते हैं, उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर एफआईआर किया जाना कितना उचित है? ये एकदम उचित नहीं है। ये शुरू से होते आ रहा है। सरकार जो भी है, सरकार हो या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है, यहाँ पे विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जैसे कि अभी आप भैया ने बताया, आपने भी देखा कि जैसे ही जो भी स्टूडेंट अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया गया है। ये बिल्कुल गलत है और जहाँ तक हम लोग से होगा, हम लोग इनकी आवाज़ में रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे और छात्र हित में जब तक रहेंगे तब तक इन छात्र हित का आवाज़ दबने नहीं देंगे। एक और मामला आ रहा है। अभी कल आप लोग प्रभारी कुलपति से मुलाकात आप लोगों ने किया था, उनमें आप लोगों ने किन मांगों को रखा? देखिए, सबसे पहले बता दें कि विश्वविद्यालय में पिछले 1 साल से जो व्यक्ति वीसी के पद पर बैठे हुए थे, उन्होंने विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है।
कहा जाए तो चारागाह बना रखा हाँ, था। पूरा चारागाह छोड़िए, भ्रष्टाचार का तो आरोप है। जब पेपर खोलिए आपको हर दिन एक पेपर दिखेगा वहाँ की। आज ही पेपर में आया हुआ है कि 9,000 प्रतिबंध के हिसाब से उन्हें घोटाला किया है। उससे पहले चारे का मामला, मतलब एक लंबा लिस्ट है घोटाले का। वो व्यक्ति को हटाने में सभी लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। आपको तो FIR भी झेलना पड़ा। मेरे पे FIR भी हुआ, हम लोग राजभवन के समक्ष धरना भी दिए, तालाबंदी के सब कुछ किए हम लोग, तब जाके अब उनको हटाया गया। बहुत लंबा प्रक्रिया लगा। हम लोग धनबाद से लेकर दिल्ली तक दौड़ने का काम किए थे, तब जाके ये हटे वो। लेकिन अब जो व्यक्ति आए हैं सुखदेव भोई साहब, सुखदेव भोई के जाने के बाद, सुखदेव भोई के जाने के बाद, ये जो बोलते ग्रहण काल हटने के बाद जो व्यक्ति आए हैं पवन पोदार साहब, इनके कार्यकाल में देखिए बहुत उम्मीद हम लोग को। हम लोग कल वहाँ 16 सूत्री मांग लेके गए थे। सबसे पहले छात्र संघ चुनाव बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि छात्र संघ चुनाव जब से विश्वविद्यालय बना हुआ नहीं आज तक। छात्रों का अपना आवाज़ रखने वाला कोई है नहीं। कब तक छात्र नेता जाकर उनकी आवाज़ को रखेंगे? क्यों उनके बीच से कोई छात्र क्यों नहीं हो सकता जो उनकी आवाज़ को रखेगा? पहला बात है। विश्वविद्यालय कैंपस में भी आप देखिए वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कैंटीन तो बहुत सा बना दिए थे, ठीक है, लेकिन अभी तक वहाँ पे क्या लाइब्रेरी नहीं बना, अभी तक कंप्यूटर लैब नहीं बना। लिफ्ट वहाँ बना हुआ था, लेकिन लिफ्ट क्या है, लिफ्ट से टीचर इस्तेमाल करेंगे, बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह का सैकड़ों समस्या वहाँ पे। उसके बाद हमने मांग किया वहाँ पे एक ब्लड डोनर लिस्ट बनाया जाए कि धनबाद में ब्लड को लेकर बहुत लोग मर रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा इलाज के अभाव से या ब्लड के अभाव से काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो उस चीज़ को हमने लेके कि एक ब्लड डोनर लिस्ट बनाया जाए। उसका हमने मांग किया बस की सुविधा दी जाए। हमने काफ़ी मांग किया, सैनिटरी नैपकिन हो गई, गर्ल्स कॉमन रूम हो गया, बहुत मांग किया है। ये VC साहब ने इसमें सार्थक पहल करने की बात बोली है और बोला है कि महीना भर का समय दीजिए हमको, 1 महीने में हम इसमें जो भी मांग पूरा हो सकता हम करेंगे और जो मांग नहीं हो सकता हम राजभवन से आदेश लेकर उसको पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी गोपाल कृष्ण चौधरी और एक अन्य छात्र नेता ने बताया कि यह जो पूर्व में जो घटना हुई और जिसकी वजह से छात्रों पर FIR जो अभ्यर्थी थे रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट